हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में 6.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है। इसमें 6.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। हम इसके थ्योरी और क्वेश्चंस को ऑलरेडी मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, तो 6.1 के कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट डाउट पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट देखिए। 17 का फोर्थ पार्ट है ये। तो इसमें पूछा गया है कि ये फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिस और एट एक्स इज इक्वल टू -π/6 पर, एट एक्स इज इक्वल टू -π/6 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें अगर यहां पर कंटिन्यूस तो हमें दे रखा है फंक्शन, ये हमें यहां से तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब अगर हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लिमिट निकालते हैं। पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना, -π/6, x टेंडिंग टू -π/6 ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा फंक्शन और फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। और होता क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लिमिट x टेंडिंग टू -π/6 ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल होता है, यहां से f ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू कितनी है -π/6, तो f -π/6 के इक्वल होता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस दिया होता है तो। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ है ये वाला, तो हमें क्या करना चाहिए, -π/6 पर इसमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यहां पर करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिए। ठीक है, मैं इसको यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिखेंगे यहां से h टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा √3 साइन -π/6 प्लस h और प्लस कोस -π/6 प्लस h डिवाइडेड बाई -π/6 प्लस h प्लस π/6। ये हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूशन करके। यहां से कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इस पूरे फंक्शन को क्या लिखेंगे यहां से, वो देखिए √3, ये तो एज इट इज, और उसके बाद इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करो यहां से। ठीक है, इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन a - b बोल दो आप इसको, या इसको a इसको b बोल रहे हो तो साइन a+b बोल सकते हो। मैं h को तो a समझ रहा हूं और -π/6 को b, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए साइन h मतलब साइन a फिर कोस b। अब कोस -π/6 अगर मैं करूंगा यहां से, ठीक है, या साइन, इसको आप ऐसे पढ़िए साइन a - b पढ़िए, तो साइन h -π/6 हो गया। तो साइन h -π/6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन a कोस b, कोस b का मतलब हो गया कोस π/6, कोस π/6 मतलब कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2। ठीक है, उसके बाद आता है माइनस, फिर आता है कोस a। अब कोस a का मतलब हो गया कोस h, और फिर साइन b, साइन b का मतलब साइन π/6, साइन π/6 होता है साइन 30 यानी कि 1/2, प्लस उसके बाद यहां पर कोस a - b, ये तो a हो गया और ये b है। ठीक है, h को मैंने a समझा, -π/6 को b, π/6 को b समझा, -20 में एज इट इज है, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर कोस a कोस h यानी कि, उसके बाद कोस b, कोस b का मतलब हो गया कोस π/6,
और cos पाई बाय 6 जो होता है, ठीक है ना, cos 30, तो एक सेकेंड, यहां से cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होती है, √3/2। उसके बाद आता है यहां से कितना, माइनस, ठीक है, क्योंकि अच्छा माइनस क्या है तो प्लस लिखेंगे यहां पर, फिर साइन है साइन बी। अब साइन ए का मतलब हो गया साइन एच और साइन बी का मतलब हो गया 1/2, ठीक है, ये पूरा हो गया यहां तक, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास एच चल रहे हैं। अब आप देखिए सिंपल सा आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गया यहां से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, या एच टेंडिंग टू 0 है, यहां से आप कितना कहेंगे, देखिए ये तो हो गया 3/2 साइन एच, अंदर मल्टीप्लाई किया तो, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा √3/2 कोस एच, और यहां पर भी √3 कोस एच है, तो ये कट जाएगा उस टाइम पे सारा ये, ठीक है, और यहां पर कितना है ये, प्लस 1/2 साइन एच है, तो 1/2 और 3/2, यहां से 4/2, तो यहां से ओवरऑल आप कह सकते हो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन एच आई, तो यहां से ये साइन एच और एच मिलके कितना हो जाएगा 1, तो ओवरऑल वैल्यू तो यहां से कितनी आई 2, तो हम कह सकते हैं लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी, ठीक है, लिमिट की वैल्यू आई यहां से 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 पे आपको सिर्फ k दे रखा है यहां से, ठीक है, यहां से दे रखा आपको k, इसका मतलब आप यहां से बता सकते हैं k की जो वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए वो कितनी होगी, यहां से 2 होगी, ठीक है। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सेकंड डाउट पूछा गया है वो आपका है यहां से क्वेश्चन नंबर 18, जो यहां पे इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया ए और बी की वैल्यू क्या होंगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके, एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट क्या है आपके पास, 0, ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर 0, 0 पर, तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास ये है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे समझा रहा हूं, x लेस देन आप क्या लेंगे, देखिए आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंडिंग टू 0 माइनस, और फिर ये लिखेंगे, तो उसके बाद क्या करोगे आप इसको x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, भाई x अपॉन x अगर मैं करूंगा यहां पर तो कितना आ जाएगा 1, उसके बाद साइन x अपॉन x करोगे तो साइन x अपॉन x भी कितना आएगा आपके पास 1 ही आएगा, और साइन ax a प्लस 1 इंटू एक्स है उसके अपॉन में भी x करोगे, फिर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा तो करोगे आप, a प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे और a प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, x नीचे पहले से लिखा हुआ है तो ये इतना इतना तो पार्ट 1 हो जाएगा, लेकिन a प्लस 1 तो फिर भी बचेगा, तो हम कह सकते हैं यहां से ओवरऑल लेफ्ट हैंड कितना आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2 अपॉन a प्लस 1, ठीक है। आई होप यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। अब बात करता हूं मैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, देखिए यहां से राइट हैंड लिमिट में आपके पास लिखा हुआ है कितना है, देखिए यहां से राइट हैंड लिमिट में लिखा हुआ है 2 इंटू ई रेज टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स है, तो देखिए ये 2 है, ये तो कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा, तो इस 2 को तो आप एज इट इज लिख दो यहाँ पे, फिर इसको क्या करोगे यहां पर ई की पावर साइन बी एक्स है, तो क्यों ना मैं क्या करूं यहां पे साइन बी एक्स से, देखिए ई की पावर साइन बी एक्स है यहां पर ये, ठीक है, और -1 है, तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, ये फॉर्मूला शायद याद होगा सभी को कि अगर एक बार मैं यहां पर कुछ x समझ लेता हूं कि e रेज टू पावर x है, तो e रेज टू पावर x -1 अपॉन x हो और x टेंडिंग टू 0, तो वो 1 को अप्रोच करता है, तो यहां पर सेम होना चाहिए जहां पे मैंने सर्कल लगाया है, तो साइन बी एक्स था तो मैंने साइन बी एक्स से यहां पर क्या किया, इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, साइन बी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं,
उसके बाद बी एक्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पर बी एक्स था मैंने वो बी एक्स यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब आपको समझ में आया कि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ऑलरेडी 2 आगे लिखा हुआ था पहले से ही। इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 2 ही बचेगा केवल। और अब बात करूं मैं किसकी, एफ ऑफ जीरो की, तो एफ ऑफ जीरो कितना है वो आपको बीच में लिखा हुआ दे रखा है, देखो फंक्शन में 2 दे रखा है वो भी, ठीक है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अगर मैं बात करूं ए के लिए, तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, तो ए प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अपन में 1 समझो ना आप, और आप यहां से कट कर सकते हैं इनको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद देखिए आप यहां से, उसके बाद देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे इसको, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा b तो आपको यहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा, जहां पे मैं इसको जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं इस पार्ट में आपको कहीं b नहीं दिख रहा, तो आप क्या कह सकते हैं कि b तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए जो bx है वो नीचे है, इसका मतलब यहां पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। इसका राइट साइड देखिए, दोबारा से पूछा गया, राइट साइड में बता देता हूं राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली गई है। देखिए राइट हैंड लिमिट में यहां से देखिए, राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं मैं, राइट हैंड लिमिट यहां से होगी, तो क्या होगा, 2 को तो एज इट इज रखा मैंने, और e रेज टू पावर यहां पर साइन bx था -1, e रेज टू पावर साइन bx, साइन bx, और यहां पे -1 है, तो मैंने क्या किया, इसको साइन bx से डिवाइड किया और साइन bx से इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन bx, इसी से मल्टीप्लाई किया, और नीचे आपके पास bx ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा bx, जो यहां पे लिखा हुआ था वो मैंने एग्जैक्ट यहां पे लिखा, सिर्फ मैंने इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया यहां पर। तो ऐसा करने से ये जो टर्म है जिसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया, ये कितना आएगा, 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया यहां से, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x है, वो 1 होता है। ये मैंने आपको 11th क्लास में लिमिट में समझाया था, वहां यहां पे यही स्टेप यूज हुआ है, और साइन bx अपॉन bx ये आपको पता है ऑलरेडी 1 होता है, तो आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास राइट हैंड लिमिट जो है RHL उसकी वैल्यू कितने है, यहां से 2 आ गई है। ओके, यहां तक शायद सबको समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 डाउट था, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है देखिए, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x प्लस 2x स्क्वायर when x not equal to 0 and k when x is equal to 0 remains discontinuous at x is equal to 0 regardless the choice of k। इसका मतलब क्या है भाई, कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, चाहे आप x वैल्यू कुछ भी लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x अपॉन मॉडुलस x जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार x लिखेंगे, यहां पर x लिखा मैंने, और आगे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, या क्या लिख सकते हैं आप, x अपॉन यहां से क्या लिख सकते हैं, -x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, दो चीजें लिख सकते हैं आप यहां से। अब यहां से आप x कॉमन लेके कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, और यहां से कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉमन लेके कैंसिल किया तो 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2x। ओके, ये तो किसके लिए आएगा, इफ x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये आ जाएगा इफ x लेस देन 0 के लिए।
ठीक है, और एक दे रखा आपको k, ये किसके लिए दे रखा है, इफ x इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर आप राइट एंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहां से डिफरेंट कलर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली यहां से समझ में आ जाए। देखिए एक सेकेंड, अगर मैं यहां से राइट एंड लिमिट की बात करूं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट एंड लिमिट, तो फंक्शन क्या ले आप ये ले, और इसमें अगर आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहां से आपके पास कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। जबकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट से आपके पास यहां से जो वैल्यू वो कितनी आएगी, 1/-1 प्लस 2 इंटू 0, इस x की यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहां से -1 आएगा। तो आपको समझ में आया कि जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट वो तो 1 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितनी आएगी आपके पास, -1 आएगी। और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब आपको समझ में आया कि यहां पर k की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, k कुछ भी हो, फंक्शन तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है, ठीक है, फंक्शन तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। ये शायद सबको समझ में आ गई है मेरी बात, ओके ओके। अब देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसको मैं यहां से एक बार रफ कर देता हूं। देखिए 25 में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, 2 पॉइंट पर डिस्कस करनी है, एक तो 1 पर और 2 पर। देखिए काफी आसान है ये, अगर आपको इस अप्रोच से आप इसको करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए एक नंबर लाइन हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। आपने x-1 को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास आएगा यहां से 1 क्रिटिकल पॉइंट, इधर इनफाइनाइट होता आपको पता है, और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट को शो किया, और यहां से आपके पास आएगा 2, ठीक। अब देखिए अगर मैं 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी इस फंक्शन में डालता हूं तो ये कैसा आउटपुट देगा, हमें पता है मॉडुलस या तो नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो 2 से बड़ा, मैंने सोचा 2 से बड़ी कोई वैल्यू सोचता हूं, मैंने 3 सोचा मान लो, तो 3 को मैं अगर x-2 के अंदर डालूंगा तो वो क्या देगा, हमें पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है, वो हमें कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और x-1 में डालोगे तो 3-1 वो भी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या हुआ मेरा कि x-1 आएगा, पॉजिटिव आएगा यहां से, और बीच में प्लस लिखा हुआ था, उसके बाद x-2 है वो भी पॉजिटिव आएगा अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो। दोबारा समझिए, देखिए अगर मैं इसके बीच की बात करूं यहां से 1 से 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचो, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचो। हमने सोचा 1.5, कोई भी सोच सकते हो आप 1 और 2 के बीच में, हमने 1.5 सोचा। अब 1.5 को आप इसके अंदर 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 पुट करके देखो कितना आएगा, मॉडुलस तो है ही नहीं ये समझो आप, और साइन देखो कैसा आएगा, तो 1.5-1 पॉजिटिव आए यहां से, तो x-1 ही रहेगा एग्जैक्ट ये तो, और 1.5-2 यहां पे अगर पुट करोगे तो कैसा आएगा, 1.5-2 नेगेटिव आया ना, तो यहां से माइनस ऑफ x-2 आया आपके पास, इसके आगे मैंने आगे माइनस लगा लिया क्योंकि नेगेटिव आया इसलिए। अब 1 से छोटा आप कुछ भी पुट करो, अगर मैंने 0 यहां पे पुट किया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 से छोटा आप इसके अंदर 0 पुट करोगे तो 0-1 नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x-1 आ गया, और 0-2 करोगे तो यहां से भी नेगेटिव आएगा, यहां से भी, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x-2, ठीक। यहां तक सबको समझ में आया। तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं वो समझिए, इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, अगर x है वो 1 से छोटा है, 1 और 2 के बीच में है, नंबर लाइन से लिख रहा हूं मैं ये चीज, x की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या 1 और 2 के बीच में होगी, या x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और अगर 1 से छोटी है, यहां मैं कोमा लगा रहा हूं ये, ठीक है, अगर 1 से छोटा है तो आंसर क्या है, तो आंसर आपका ये है,
और इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस 2x आ गया यहां से। ओके, उसके बाद +1 और +2, तो प्लस कितना हो गया आपके पास 3। तो जो फंक्शन था वो बेसिकली ये है। अगर मैं बीच के इस फंक्शन की बात करूं तो एक्स एक्स कट गया और -1 +2, तो आपके पास 1 आएगा सिर्फ। और x > 2 की बात करूं तो यहां से 2x - 3 आएगा, 2x - 3। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया यहां से। अगर मैं बात करूं अब x = अब डिफरेंट कलर ले लेता हूं मैं एक बार समझाने के लिए। अगर मैं x = 1 की बात करूं तो 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, तो क्या समझ में आया आपको, 1 लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी यहां से, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये तो फंक्शन लोगे आप यहां से, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, 1 पुट करते ही 1 आया, ठीक है, 1 पुट करते ही 1 आया। 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 की बात कर रहा हूं। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आई 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 1 पर, राइट हैंड लिमिट 1, ये भी 1 है, देखो यहाँ पे राइट हैंड ये हो गया ना, यहां से ये भी 1 आएगा। और वैल्यू ऑफ द, अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो, इक्वल टू हमें लगाना है, जो यहां से यहां तक है इसमें हमें इक्वल टू लगाना, तो आप कहीं पे भी इक्वल टू अप्लाई कर सकते हो, जैसे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे भी है, आप एक जगह इक्वल टू लगा दे, मैंने सपोज यहाँ पे लगा दिया, अब 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है, आप या तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएं या यहाँ पे लगाएं, एक जगह कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने सपोज यहां पर ही लगा लिया, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो x = 1 है, वो भी 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। अब बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की, सॉरी अब 2 के लिए बात करता हूं, ठीक है, अब बात करता हूं मैं 2 के लिए। तो 2 के लिए डिफरेंट कलर रो ले लेते हैं। देखिए तो 2 के लिए, अब 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1, ठीक है, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, ये 2x - 3 है, आप इसमें 2 पुट करोगे तो 2 × 2, यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 × 2 - 3, तो 1 आए यहां से भी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे ये भी 1 है, तो आपको समझ में आया कि ये भी इक्वल है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि जो फंक्शन दे रखा है वो 1 पर और 2 दोनों पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, 1 पर एंड 2 पर कंटिन्यूअस है। ओके, इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट नहीं पूछा था, सिर्फ यही डाउट पूछे गए थे। ओके, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।